सरकारें महिलाओं को सशक्त बनाने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समूह बनाती हैं और छोटे छोटे समूह को मिलाकर संगठन बनाया जाता है। वहीं संगठनों को मिलाकर क्लस्टर बनाया जाता है। इसमें सरकार द्वारा एक पीआरपी की नियुक्ति की जाती है। सही संगठनों क्लस्टर सूरजपुर जिले के लटोरी क्षेत्र में भी बनाया गया, जहाँ समूहों के संचालन के लिए पीआरपी की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई। वहीं जो पीआरपी की नियुक्ति की गई थी, कुछ माह पूर्व इस्तीफा दे दिया गया और अब पुनः ज्वाइनिंग की तैयारी कर रही है। इसको लेकर क्लस्टर की महिलाओं ने विरोध चालू कर दिया है, जहां महिलाओं ने आरोप लगाया कि पीआरपी ने लाखों रुपए का गबन किया था। इससे बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर ज्वाइनिंग करना चाहती हैं। और तो और पीआरपी के द्वारा कई महिलाओं को मिलने वाले मानदेय में भी कमीशन मांगा जाता है, जहाँ पीआरपी के द्वारा महिलाओं समूहों के अध्यक्ष और सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर राशि का आवंटन भी किया गया। इन्हीं सब बातों को लेकर महिलाओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है। मेरा नाम राजेश्वरी ठाकुर है। मैं समूह की ही महिला हूँ। क्लस्टर संगठन में पहले मैं बुक कीपर का काम करती थी, जिसका मेरे को साल भर काम करवा के उसका 1 रुपया भी पेमेंट नहीं दिया गया। मैं जिधर जाती थी अपने पैकेट से खर्चा करके जाया करती थी, उधर से मेरे को 1 रुपया नहीं दिया गया था। लास्ट में निकालने का वक्त आया कि देने का पेमेंट आया, इसको तो निकाल देते हैं, ऐसे कह के वो मेरे को टॉर्चर टाइप का करने लगी कि मैं आपको 12 बजे रात में बुलाऊंगी काम करने के लिए, तो आपको मेरे यहाँ 12 बजे रात में आना पड़ेगा। ये सुन के मैं बोली मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं एक परित्यागता महिला हूँ, अपनी बेटी को लेके पाल रही हूँ, मैं 12 बजे रात में मैं नहीं जाऊँगी काम करने। ऐसे करके मेरे को वो की, इसके बाद मैं छोड़ दी उसको। कौन किया? उषा यादव किया अच्छा। थी, जो थी 1 साल का पेमेंट नहीं दी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण के राम है। आज आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, किन मांगों को लेकर जमा हुए हैं और क्या बातें हैं आप लोगों की? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विष्णु देव साय की सरकार में उनके सुशासन में सब कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा हमारा भरोसा है। महिलाओं को भी यह बात बताई जा रही है कि आप लोग के साथ जो आप लोग की शिकायतें हैं वो जो उस पर अच्छा कार्रवाई होगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। बताना चाहूँगी कि महिलाओं का कहना है, हमारे लटोरी क्लस्टर की अध्यक्ष पूजा राजवाड़े और कोषाध्यक्ष जरीना, इनका कहना है कि हम लोगों की जानकारी हम लोग को बताए बगैर फर्जी सिग्नेचर से राशि का आहरण हुआ है, ये इनकी शिकायत है। जैसे ही इन्होंने अपनी बात मुझ तक बताई, फिर हम लोगों ने इस बात को जानना चाहा कि वास्तव में ये बात क्या है। तो मैंने इनके दिखाए हुए डॉक्यूमेंट्स को अवलोकन किया, तो ऐसा पाया गया। परंतु जो सचिव की जैसे बात आई कि कल जो मैंने देखा बाइट में कि उन्होंने कहा है कि किरण के राम और उमा राजवाड़े और क्या बोलते हैं बबीता दीदी, यही लोग ऐसा करवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बता दूं मैं कि हम जो है कुंती सिंह जो है स्थानीय हमारी लोकल महिला हमारे कलेक्टर की सचिव भी है। हम इस बात को जानना चाह रहे थे कि पूजा राजवाड़े जो ये कह रही थी कि नहीं फर्जी सिग्नेचर से राशि का आहरण हुआ है, तो हम इस बात को जानने के लिए उसके घर पे गए थे। हम लोगों ने पूछा कि क्या यह बात सही है, उन्होंने भी बताया कि ये बात सही नहीं है। उस बात को जानने के लिए गए थे। जो मेरे पर जो आरोप लगाया था वो एकदम बेबुनियाद है। और इस बात का हम लोगों ने सभी महिलाओं के साथ माननीय कैबिनेट मंत्री जी के यहाँ भी हम लोग गए थे और उनको भी इस बात को अवगत कराए। साथ में उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगा, जांच इसकी कराई जाएगी। साथ में उनके प्रतिनिधि भैया ठाकुर राजवाड़े से भी बात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उस पर कार्रवाई होगी, जाँच होगी। आप कलेक्टर साहब से भी मिल लीजिए, उनको भी इस बात का अवगत कराइए, ऐसा आश्वासन हमको मिला है। पूरा भरोसा है कि उचित कार्रवाई होगा, सभी महिलाओं के साथ अच्छा निर्णय होगा, उनके साथ कोई भेदभाव गलत नहीं किया जाएगा। आपका क्या नाम है? सर बबीता गुप्ता। आप लोगों के ऊपर क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं और क्या मामला है? सर एक दिन बीच में किरण दीदी बोली कि कुंती दीदी के यहाँ चलते हैं, ये मानवता के नाते कि जो उषा पीआरपी है वो इस्तीफा दे चुकी है ना, और ये सब का मामला भी आया है, फर्जी साइन वाइन का कुछ मामला है। तो हम लोग सोचे जब इस्तीफा दे चुकी है तो उसके कुंती दीदी के यहाँ जाया जाए और ये बोला जाए कि वो ना आए, काहे के लिए सपोर्ट कर रही है कुंती दीदी। ऐसे करके हम लोग वहाँ बोले। कुंती दीदी, मैं, उमा दीदी और किरण दीदी तीनों गए थे। बस दीदी को यही बोले कि दीदी अब क्या बोलते हैं कि वो इस्तीफा दे चुकी है, दोबारा काहे के लिए आ रही है, इतने ही बोले हैं। यहाँ कुंती दीदी भी मौजूद है, अभी आपको बताएंगे। तो आप लोग इस समूह से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की चाह है कि आप लोग इससे जुड़े हुए हैं?
सर समूह से जुड़े हैं, लेकिन FLCRP का काम करती हूँ। हाँ। मितानिन का भी काम करते हुए FLCRP का भी काम करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को जज बनना है, वकालत करके उसको जज बनना है सर। तो उसको मेरे को ना बनाना है जैसे भी, लेकिन 2 पैसे के लिए मेरे को करना ही ना पड़ेगा सर। जब तक नहीं करूँगी तो कहाँ तक, पैसा बहुत लगता है सर, पढ़ाई वढ़ाई में, बुक वुक में बहुत पैसा लगता है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो उषा PRP कल यही कही मेरे को कि 2-2 कार्य कर रही। अरे बच्चे लोग के लिए हर कोई करता है, तुम भी करो ना, वो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सर वो बहुत हम लोग को अजीब अजीब बातें करती है। एक बार कार्य विवरण को भी ना, मैं लेट से गई तो मेरे कार्य विवरण को फेंक दी सर। तो इसीलिए हम लोग उसको यहाँ नियुक्ति नहीं चाहते हैं, वो दोबारा यहाँ ना आए सर, नहीं तो हम लोग को ना जीना हराम कर देगी। और जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम श्रीमती उमा राजवाड़े है। मैं महिला बाल विकास में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में हूँ, लटोरी की हूँ। सर मेरे को दोषारोपण किया गया है कि नहीं, वो धमकाती हैं, चमकाती हैं, क्योंकि सर कुछ फर्जीवाड़ा हुआ था समूह के क्या बोलते हैं कि क्लस्टर में। तो मेरे यहाँ बहुत सारी महिलाएं आई, मेरे से कुछ सजेशन ली, क्योंकि मैं पूर्व में भी बहुत समूह का कार्य कर चुकी हूँ। लगभग 1999 से कार्य कर रही हूँ समूह का। तो ये मेरे से कुछ जानकारी लेने आए कि दीदी ऐसा ऐसा बात है, PRP के द्वारा कुछ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और PRP दोबारा यहाँ पे नियुक्त होना चाहती है, और हम नहीं चाहते हैं कि इनका नियुक्ति हो। तो ये मेरे पास बहुत सारी महिलाएं हैं, तो मैं उनको जानकारी दी कि भाई जब आपका कोई बात नहीं सुन रहा है तो हम हमारी मंत्री महोदया के पास चलते हैं, उनके पास रखें। उनके पास हम लोगों ने रखा, किरण दीदी, बबीता और हमारी कुछ महिलाएं सब गई थी, वहाँ रखे। उसके बाद हम लोगों का कुछ काम नहीं हो पाया, ऐसा लगा कि हम लोगों का काम नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कलेक्टर को दिया एक आवेदन, एक जिला CO, एक क्या बोलते हैं कि जनपद CO को सर। उसके बाद हम आ गए सर, वहाँ आपके कलेक्ट्रेट से ही क्या बोलते हैं पत्रकार के द्वारा पेपर में आउट हो गया, यानी कि पेपर में छप गया उनके बारे में, उषा यादव के बारे में। तो इसमें मेरे को दोषारोपण किया जा रहा है कि उमा राजवाड़े और किरण दीदी और बबीता वगैरह लोग सब लोग मिलके ही ये लोग पेपर में छपवाए, किंतु ऐसा नहीं है। और मेरे को ये भी कहा गया कि उषा PRP उषा जो पूर्व की PRP उषा है, उषा यादव के द्वारा कहा गया है कि कुंती जी के घर गई थी, कुंती सिंह के घर गई थी, वहाँ पे किरण और बबीता और उमा राजवाड़े उनको धमका के आई हैं और धमकी दी हैं कि तुम दस्तखत की हो कि नहीं की हो, ऐसे करके। हाँ, तो वास्तव में हम उनके यहाँ पूछने गए थे, एक मानवता के नाते, एक स्थानीय महिला होने के नाते, कि हम उनसे पूछे कि क्या आप सही में दस्तखत की हो कि नहीं की हो। तो ये बोली मैं नहीं की हूँ। तो इसीलिए हमने जो आवेदन दिया उसमें हम लोग कुंती सिंह का नाम नहीं दिए, केवल PRP उषा यादव के बारे में दिया। और यहाँ जितनी मेरी संगठन क्लस्टर की महिलाएं, उन्होंने मेरे को प्रूफ दिखाया कि देखिए दीदी, ये चेक में फर्जी सिग्नेचर हुआ है, प्रस्ताव में फर्जी सिग्नेचर हुआ है। देखिए एक आवेदन बता रहे हैं सर कि 9 लाख का प्रस्ताव बना है, उसमें 6,36,348 रुपये का चेक मिला, जिसमें वो फर्जी सिग्नेचर। यहाँ तक उस प्रस्ताव में सर जितने भी संगठन के प्रमुख यानी अध्यक्ष लोगों का सिग्नेचर होता, उसमें भी फर्जी सिग्नेचर हुआ है सर। और क्या बोलते हैं कि एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें 1,20,000 रुपये निकासी हुआ है, उसका 1,20,000 निकासी हुआ है, वो आपका क्या बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट में दिखा रहा है, किंतु प्रस्ताव उनके पास नहीं है। कई ऐसे मामले हैं सर जो इनके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में हम नहीं चाहते हैं कि उषा PRP को दोबारा यहाँ नियुक्त किया जाए, क्योंकि ये महिलाओं का हक का बात है। यहाँ पे जितनी महिलाएं जुड़ी हैं, केवल समूह की महिलाएं जुड़ी हैं, ना कि कोई क्रेडर नहीं है। कुछ क्रेडर भी हैं, और जो कल एक बाइट हुआ था आपका करवा में, वहाँ पे हमको बताया गया कि नहीं, वो लोग जितनी समूह की महिलाएं, अपना क्रेडर लोग बोली हम समूह की महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि हम उषा यादव को लाना चाहते हैं। मगर जितनी सारी लगभग 100 महिलाएं हैं, ये सभी नहीं चाहती हैं। अभी तो केवल 100 महिलाएं हैं। हो सकता है आने वाले समय में 780 समूह की 7,800 महिलाएं आ जाए, क्योंकि इनके हक के लिए NRLM बिहान योजना चला है। इन एक पैसा जोड़ती हैं, एक पैसा जोड़ के जमा करती हैं, और क्लस्टर के माध्यम से कुछ ऋण मिलता है, जिसका ये दुकान करती हैं, खेती बाड़ी में लगाती हैं, रोजगार उत्पन्न करती हैं, ताकि इनका घर गृहस्थी अच्छा से चले, बच्चे पढ़ाई करें। ये कारण है सर। और कुछ मेरा एक और निवेदन है, मैं चाहूँगी कि जो नूतन विश्वास जी कल बोली हैं कि मेरे को जानकारी नहीं दिया गया था, जिस दिन हम लोगों ने कलेक्ट्रेट को आवेदन देने गए थे, उससे पहले नूतन विश्वास को एक हमने क्या बोलते हैं कि बबीता जी के माध्यम से वो गई, वहाँ पे वो सिग्नेचर की, पढ़ के सिग्नेचर की, किंतु उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमको जानकारी नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि वो सिग्नेचर की हैं, बाकायदा दस्तखत की हैं और अपना पद का नाम भी लिखी हैं। तो ऐसे में लगता है कि
हम जितने यानी कि ग्राम महिलाएं हैं, समूह की महिलाएं, हम लोग गलत हैं और बाकी पीआरपी सही हैं और कुछ क्रेडर सही हैं। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम जरीना सुल्ताना है। आज आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, किन बातों को लेकर जमा हुए हैं और क्या कार्य आप लोग करते हैं और क्या मांगे हैं आप लोगों की? जी सर, हम लोग यहाँ संगठन से पैसा आता है जिला से, उसको वितरण करते हैं, उसका राशि किस्त ब्याज वसूली करते हैं। उन लोग को इससे रोजगार मिलता है, इसमें काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ का कोषाध्यक्ष मैं हूँ और अध्यक्ष पूजा राजवाड़े है। तो हम लोग का फर्जी साइन हुआ है सर, चेक में, प्रस्ताव में, सभी जगह फर्जी साइन हुआ है और हम लोग का पता नहीं था। हम लोग को उसमें 6,36,348 रुपया हुआ है, उसमें आहरण कर दिया गया है। तो हम लोग को मालूम नहीं था। बैंक में ऑडिटर आए, उसके बाद हम लोग को 2-3 महीना बाद पता चला कि यहाँ फर्जी हुआ है हम लोग का साइन। कितने राशि का लगभग फर्जीवाड़ा हुआ? 6,36,348 है और प्रस्ताव में 9 लाख है। तो उसको 2 ठो चेक लगाए हैं इन लोग। एक चेक में है 2,94,000 और कुछ रुपए है। तो उसमें भी हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग का साइन है या नहीं है। बैंक में हम लोग को एक ही दिखाया गया है, जिसमें हम लोग देखे वही दिखाया गया है, बाकी नहीं दिखाया गया है। बैंक मैनेजर भी मिलान किए, हम लोग को बुलाए। अभी भी हम लोग गए थे कुछ दिन पहले सचिव को लेके। तो सचिव हैं हम लोग का कुंती सिंह, यहीं जो लटूरी की हैं। तो हम लोग तीनों गए सर, बुलाए थे। उसके बाद वहाँ मिलान किए तो बोले कि नहीं, इसमें तो आप लोग का साइन नहीं है। उसके बाद हम लोग आ गए। तो सर हम लोग का कहना है कि जैसे देखिए, हम लोग जिस पद में हैं उसका फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी साइन हुआ है। और एक और है 1,20,000, उसमें प्रस्ताव हम लोग जैसे कि प्रस्ताव पारित करते हैं तभी हम लोग का आहरण करते हैं। आप लोग कौन सा समूह चलाते हैं? मेरा समूह है यहाँ साईं बाबा समूह है, मैं कसकेला से हूँ, मैं उसकी अध्यक्ष हूँ। सब मिला के आप लोग किस परिषद के तहत कार्य कर रहे हैं? बिहान योजना के तहत काम कर रहे हैं सर। और जैसे 28 पंचायत का एक क्लस्टर होता है, तो क्लस्टर ये है, हम लोग का क्लस्टर भवन है, हम लोग यहीं काम करते हैं। और यहाँ बैठक करते हैं, महीना में 2 दिन करते हैं, एक 27 तारीख को, एक 29 को। तो 27 को क्लस्टर में क्रेडर लोग का मीटिंग होता है। उन लोग का जितना 1 महीना का रिपोर्ट होता है वो जमा करते हैं हम लोग, फिर उसमें मानदेय देते हैं। तो इसमें क्या हुआ है सर कि जितने भी बहुत लोग क्रेडर लोग का ये आरोप है कि उन लोग जैसे काम करते हैं, उसके बाद और पैसा भेजती है, पूरा पैसा पेमेंट करती है, उसके बाद कमीशन के तौर में ले लेती है उषा पीआरपी, जो हम लोग यहाँ काम करती थी। और फिर वही चाह रही है कि मैं फिर यहाँ आऊँ, और ऐसे आरोप लग रहे हैं सर। और हम लोग का फर्जीवाड़ा कर रही है, तो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग का क्लस्टर में वो दोबारा आए। जी, आपका क्या नाम है? पूजा राजवाड़े है। आज आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, क्या मामला है और किन बातों को लेकर जमा हुए हैं? सर मेरा फर्जी साइन हुआ है चेक में, तो उसी की वजह से हम लोग आज आवाज़ उठाए हैं। पहले हम लोग को पता नहीं था, बैंक में ऑडिटर आए तो वही बताए हमको, आप लोग नहीं हुआ हम लोग का साइन। आप लोग क्या काम करते हैं और कौन आप लोगों का जो है कि फर्जी साइन किया है? सर वो तो फर्जी साइन कौन क्या है वो नहीं पता, लेकिन ना चेक बुक मेरे पास रहता था, ना रजिस्टर, ना ही सील, मेरे पास कुछ नहीं रहता था। तो आप लोग क्या कार्य करती हैं कि आप लोगों के साथ इस प्रकार का? आपका क्या नाम है? जी, आप लोग यहाँ जमा हुए, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ आपके साथ हुआ है घटना? सर मैं यहाँ की सचिव हूँ तेजस्वी क्लस्टर की। और जैसे किरण दीदी लोग को चमकाने धमकाने की बात हुई थी, तो उन लोग तो ऐसा तो कुछ नहीं किए हैं। हालांकि गए थे हमारे घर बातचीत करने, बातचीत हुआ, लेकिन मैं इस बात को भी उषा यादव को नहीं बताई थी कि मतलब वो चीज़ करके चमकाने धमकाने के लिए मेरे को आए थे कि क्या करने आए थे। मैं बोली बातचीत किए हैं हम लोग, भाई बैठे थे सब। अब हम लोग का आपसी मामला है तो घर में तो बैठबे करेंगे सर। और रही सवाल उसका, जैसे बोल रही थी ना कि पैसा वैसा मतलब लेने के लिए बोल रहे थे कि मांग कर रहे थे लोग, वो पैसा वैसा लोग मांग नहीं किए हैं। जो एमसीपी पैसा आता है उसके समक्ष में हमसे बात हुआ है कि एमसीपी पैसा देना करके समूह को। तो मान लीजिए हम लोग ग्राम संगठन को देते हैं एमसीपी पैसा, एमसीपी पैसा ग्राम संगठन को दिया जाता है, ग्राम संगठन समूह को देते हैं। बस सर इतना ही है।